आरक्षण को लेकर दिल्ली से शुरू हुआ विवाद अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी। SC, ST से आजादी, आरक्षण से आजादी, UGC से आजादी, चंद्रशेखर रावण को दे देंगे आजादी। हर हर महादेव। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में लोग जुटे और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण को आर्थिक आधार से जोड़ने और मौजूदा सिस्टम की समीक्षा की बात कही। वहीं प्रदर्शन के बाद ये मुद्दा यूपी तक पहुंचा और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इसी बीच नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने 22 अगस्त की देर रात एक्स पर पोस्ट कर आरक्षण विरोधियों को सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संविधान से मिला प्रतिनिधित्व का अधिकार है। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि अब आरक्षण में सुधार जैसे शब्दों की आड़ में आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर आरक्षण व्यवस्था से किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे यहाँ तो सीधी बात हम ये कहते हैं कि देश की लोकशाही जो व्यवस्था है उसमें किसी को भी अगर कोई बात से नाराजगी है तो आप पे अवसर आता है जिससे नाराजगी के खिलाफ वोट करो। और अगर कोई चाहता है कि इस तरह का कोई कानून बन जाए और आंदोलन से काम नहीं चल रहा तो अपनी दल बना ले, दल बना के लोकसभा विधानसभा में आ जाए। जो साथी आंदोलन कर रहे हैं मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाएं और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना लें, उनका बहुमत हो जाएगा। बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास कर सकते हैं। आप ये समझिए जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती। तो आप ये जो चुनावी भाईचारा इसको भी नहीं निभा पाते। और मैं आपको जो बात अब कहने वाला हूँ, आपने बीजेपी का जिक्र किया, उप मुख्यमंत्री का जिक्र किया, ये पूरे आंदोलन के पीछे ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना और उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई, जिनको लगता है कि जातिगत गणना अगर होगी, उसके आंकड़े जारी होंगे तो बहुत सारे लोगों के जो झूठे भ्रम फैलाए टूट जाएंगे। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी आरक्षण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है और इसे दलित समुदाय से कोई नहीं छीन सकता। ये संविधान से मिला अधिकार है और किसी के कहने या विरोध करने भर से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण ऐसी व्यवस्था नहीं जिसे कोई भी अपनी मर्जी से खत्म कर दे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की बात सुनने और उनकी मांगों पर बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कही। वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण पहले से मौजूद है। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में शेड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको शेड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्रावधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। अब बड़ा सवाल यही है कि आरक्षण में बदलाव की मांग आगे बढ़ती है या आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ी राजनीतिक बहस बनता है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई ये बहस अब नेताओं के बयानों के साथ और तेज होती दिख रही है।